सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड किया है एंड मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो देखो हम लोग कल एक बैंक निफ्टी का पुट होल्ड करके गए थे और निफ्टी में भी एक बियर स्प्रेड अप मान के चलो शॉर्ट साइड का ही पोजीशन बना के गए थे। कॉल बेचा था और कॉल को फिर खरीद भी लिया था, तो एक बियरिश ट्रेड था दोनों इंडेक्स में। तो बैंक निफ्टी तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इट्स लाइक ये साइडवेज है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बट निफ्टी अच्छा खासा फॉल कर रहा है। निफ्टी अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी में अच्छा खासा फॉल हो रहा है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी फॉल नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी बार बार ऊपर पुल हो रहा है, तो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का अगर ध्यान से देखो तो पोजीशन निकाल दिया। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का पुट हम लोगों ने निकाल दिया। ये 40,400 का पुट था जिसमें लगभग 1,000 रुपीज का लॉस हुआ। इसको हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद एक मॉर्निंग में ही छोटा सा ट्रेड लिया था 42,600 का, हम लोगों ने पुट को बाई किया था, ऑप्शन बाई किया था, स्कैल्पिंग ट्रेड था ये, जिसमें हम लोग लगभग 12 पॉइंट्स के आसपास बुक कर पाए। 12.883 पॉइंट्स के आसपास हम लोग लगभग लगभग 12 पॉइंट बुक किए। ठीक है, स्कैल्पिंग में। ठीक है, अब देख सकते हो मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, बार बार बोलता हूँ ऑर्डर बुक देखिए। ऑर्डर बुक में ज्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो लगभग 2-3 मिनट का एक ट्रेड था जहाँ पे 329 पे बाई करके 342 पे एग्जिट किया। फिर मैंने अपना क्या बोलते हैं 40 जो ओवरनाइट पोजीशन लेके गया था उसको एग्जिट किया तुरंत। ठीक है, उसके बाद आज इंट्राडे का क्या ट्रेड है, हमने इंट्राडे में 18,000 का कॉल शॉर्ट किया है 375 के आसपास, और इसमें जो एसएल है 400 पे लगा हुआ है। 400 मतलब 398 पे ट्रिगर हो जाएगा, 400 के आसपास हम लोग का एसएल लगा हुआ है। 18,000 तो बहुत डीप इन द मनी है। क्यों किया है सारा एक्सप्लेन करता हूँ, और इस पोजीशन को मैं क्यों अभी तक होल्ड कर रहा हूँ इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ रही, बैंक निफ्टी वो ऊपर ही नीचे जाके ऊपर आके कंसोलिडेट कर रही है। ब्रेक करेगी तो आएगी, देखो अगर इन लेवल्स के नीचे आएगी तो फिर बैंक निफ्टी को भी नीचे आना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी में तगड़ा फॉल चल रहा है। निफ्टी में आई डोंट नो क्या हुआ, देखो ये वाला लेवल भी टूट गया, निफ्टी में ठीक ठाक वाला फॉल आ रहा है। होल्ड क्यों किया हुआ है 18,400 का, हम लोग पहले इस पे इस वाले पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। 18,400 का कॉल शॉट और 18,600 का जो हम लोगों ने स्प्रेड बना के गया, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इस पर आना। ठीक है, अगर आप इस पे ध्यान देखो तो हम लोग के पास 18,400 का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मेरा पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा 18,400 वाला, क्योंकि ये एक बार प्रॉफिट में आ गया ना, अब मैं इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। सपोज करो 18,400 का मेरा पड़ा हुआ है, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में लाइन वाइन बना लेंगे। आपको लर्न करना है, ठीक है, अभी फॉल कर रहा है करने दो। अगर मान लो क्योंकि ये प्रॉफिट में आ चुका है, सपोज करो ये घूम के आज वापस यहाँ पे आ जाता है 18,400 पे, तो मैं वापस से 18,400 का पुट भी सेल कर सकता हूँ, राइट। तब ये क्या बन जाएगा, स्ट्रैडल बन जाएगा। लेकिन जब ये घूम के आएगा थोड़ा बहुत तो ठीटा मिलेगा मेरे को, थोड़ा बहुत कुछ तो ठीटा मिलेगा। मान लो नहीं भी ठीटा मिला तो मैं स्ट्रैडल बना दूंगा और प्ले करूंगा स्ट्रैडल की तरह, आयरन फ्लाई बना दूंगा फिर ऐसे करके। ठीक है, और फिर मैं इसको पोजिशनली प्ले कर जाऊंगा अगर घूम के आता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहा है। अगेन मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, घूम के आने के चांसेस लगभग 2-3% ही है। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो, इसको हटा हुआ, यहाँ से सेलिंग आया, फिर आज गैप अप खुला, फिर से यहाँ से सेलिंग आ गया, और ये इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में तो ब्रेक हो चुका है, इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में ब्रेक हो चुका है, तो चांसेस नहीं है। हो सकता है यहाँ आए थोड़ा पुल करे फिर नीचे चला जाए, तो निफ्टी में चांसेस नहीं है। लेकिन प्लान क्या है कि अगर यहाँ आता है, क्योंकि 18,400 से बार बार सेलिंग हो रहा है, बार बार सेलिंग हो रहा है, अगर यहाँ आता है तो हम लोग वापस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन फ्लाई बना देंगे या फिर स्ट्रैडल बना के इसको प्ले अराउंड करेंगे। इंट्राडे में हम लोगों ने क्या किया ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और मान लो अगर ये पूरा नीचे जाता है तो फिर होल्ड कर जाएंगे, पूरा खा जाएंगे उसको, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो आई होप 18,400 वाला आपका प्लान समझ में आया हो कि मैं क्यों होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वापस आता तो मेरे पास आराम से अच्छा टाइम है, स्ट्रैडल बना सकता हूँ, पोजिशनली लेके जा सकता हूँ। बिकॉज एक बार पोजीशन प्रॉफिट में आ गया, अब मैं इसके साथ बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। अब आता हूँ कि इंट्राडे में मैंने क्या किया। इंट्राडे में मैंने 18,000 का कॉल शॉर्ट किया यार, यहाँ से 300 पॉइंट नीचे कॉल शॉर्ट किया, तो क्या 300 पॉइंट गिरेगा मार्केट, मुझे नहीं पता 300 पॉइंट गिरेगा कि नहीं, आई डोंट इवन नो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा होल्ड कर रही है, देखते हैं ट्रेंड लाइन भी लगता है ब्रेक हो ही जाएगा, बट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी, ब्रेक होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ठीक है, और हम लोगों ने लगभग 18,000 यहाँ का कॉल शॉर्ट किया है, आ भी सकती है यहाँ तक, नहीं भी आ सकती है यहाँ तक, आ गई, अगर आ गई, आज तो नहीं आएगी 300 पॉइंट, आज नहीं गिरेगा। लेकिन सपोज करो अगर मार्केट आ गई एक दिन या 2 दिन में, मेरे पास 375 पॉइंट पड़े हुए हैं खाने को, उसके बिहाफ पे मैंने रिस्क कितना लिया है, ओनली 25 पॉइंट्स का। 25 पॉइंट्स के रिस्क पे अगर 375 पॉइंट खाने को मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, राइट। और अभी क्या है, फ्राइडे है, तो मार्केट फ्यूचर को देख देख के चलेगा। तो हम लोगों ने लगभग 375 पे शॉर्ट किया है एंड 400 पे हम लोग का एसएल पड़ा हुआ है। अगर मैं इसका चार्ट खोल के दिखाऊं, इन द मनी शॉर्ट करने का मेरा सिंपल मतलब होता है कि थोड़ा थीटा का बेनिफिट लेना है और थोड़ा डायरेक्शन का भी मजा लेना है। ठीक है, तो अभी मैं कंप्लीट बेयरिश खेल रहा हूँ, पोजिशनली भी और डायरेक्शनली भी। ठीक है, तो 375 पे अपना शॉर्ट है एंड अपना एसएल है 400। हालांकि और नीचे ला सकता हूँ, 390 पे भी ला सकता हूँ, यहाँ से भी एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, बट ठीक है, कई बार बहुत छोटा एसएल लेने के चक्कर में हिट हो जाता है बार बार, तो उससे बेटर है कि थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्पेस देते हैं। मार्केट आज मूव कर सकता है, वॉलेटाइल है मार्केट, बहुत दिन से मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लगभग हम लोग 400 पे एसएल रखे हुए। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है इंट्राडे में,
इंट्राडे में प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है। मार्केट देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया है, सपोज करो मार्केट इंट्राडे में वापस यहाँ कैसा हिट करती है, मैं ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मान लो हिट करके वापस नीचे आती है, मैं फिर से शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास 300 पॉइंट है यार खाने को। चलो 300 नहीं मिलेगा, अब इंट्राडे में 100 पॉइंट तो मिलेगा। 100 पॉइंट के रिस्क पे अगर 25 पॉइंट मैंने 2 बार दे भी दिया कोई बात नहीं। अगर मान लो फिर से जाएगा सेम प्लान, मैं एसएल ले लूंगा, फिर से आएगा मैं फिर से ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्शनली चला गया तो मेरे को फ्लो में अच्छा पॉइंट मिलेगा। अगर मैं एट द मनी शॉर्ट करूं तो मुझे उतना नहीं मिलेगा जितना मैं इन द मनी शॉर्ट करूं। तो आज हम लोग ने 18,000 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है। मार्केट थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत बेयरिश लग रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। बैंक निफ्टी की वजह से थोड़ा सा निफ्टी होल्ड कर रही है, अगर बैंक निफ्टी फ्लो में आने लग गई तो निफ्टी भी नीचे आ जाएगी। देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर नीचे आना चालू कर दिया तो निफ्टी भी स्लाइड करना चालू कर देगी। हालांकि निफ्टी ऐसे भी स्लाइड कर रही है, निफ्टी में वीकनेस बहुत है, मतलब अच्छे लेवल से अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो जैसा भी होता है फिर मैं अपडेट करता हूँ। आपके सामने पोजीशंस पड़े हुए हैं, एसएल लगे हुए सारे, एसएल हिट होंगे तो भी बता दूंगा, एसएल नहीं हिट होंगे तो भी बता दूंगा। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं। एंड अगर ट्रेल करना होगा तो अगेन पहला ट्रेड पे तो ट्रेल नहीं करूंगा, पहला ट्रेड पे ट्रेल करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। दूसरा ट्रेड लूंगा तो हो सकता है थोड़ा अर्ली एंट्री लूँ या फिर स्टॉप लॉस छोटा लूँ, ठीक है। लेकिन पहला ट्रेड है, आराम से 400 का स्टॉप लॉस खाएंगे अगर आता है तो। और 400 का स्टॉप लॉस तभी आएगा जब मार्केट यहाँ आएगा 350 पे, इस जगह पे आएगा तब स्टॉप लॉस हम लोग का हिट होगा। और इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाने का कारण क्या था? कारण ये है कि मार्केट देखो बार बार यहाँ पे सपोर्ट ली है, यहाँ पे ली है, फिर यहाँ पे ली है, फिर समवेयर इस जगह पे ली है। अब इसको 2 बार ब्रेक किया मार्केट ने, कल एक बार किया ब्रेक इंट्राडे में, आज भी गैप अप खुल के फर्स्ट कैंडल पे ही ब्रेक कर दी, ठीक है। तो चांसेस है कि एक पुल बैक अगर हुआ भी तो समवेयर इस जगह पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ जाएगी। सेम चीज अगर ऑप्शन चार्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँ, सेम चीज अगर मैं आपको ऑप्शन चार्ट में दिखाना चाहूँ तो चलो 15 मिनट का चार्ट कर देते ताकि थोड़ा आइडिया लगे। तो देखो मार्केट ने ऑप्शन के चार्ट पे भी यहाँ सपोर्ट लिया है, एक मिनट इसको वाइट कर देता हूँ, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है, ठीक है। हाँ 400 का ही लेवल है ये, 398 400 का लेवल देखो सपोर्ट लिया है। फिर अगर इंट्राडे में भी देखो तो यहाँ कहीं सपोर्ट है, और आई गेस आपको लॉजिक समझ में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, ब्रेक हुआ है, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस बनेगा, वापस नीचे आएगा। और अगर रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है तो मैं इसको एक फॉल्स ब्रेकडाउन मानूंगा, मार्केट वापस ऊपर निकल गई, ठीक है। तो सपोर्ट पे हम लोग अपना एसएल लगा के बैठे हुए हैं। अगर फ्लो में पैसा मिल गया तो हम लोग आज बड़ा कमा के जाएंगे, बिकॉज 2 दिन से मार्केट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल भी पैसा कमाने का मौका दे नहीं रही, बहुत साइडवेज है, बहुत साइडवेज है मार्केट, ठीक है। मार्केट के पास रेंज ही कितना है, अपर साइड का रेंज अगर मैं पूरा अपर साइड का भी एसएल रखूँ ना तो भी ज्यादा एसएल नहीं जाएगा। 375 पे शॉर्ट किया 518, हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं, ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ। अप साइड में 518 का एसएल है, डाउन साइड में मेरे पास ऐसे भी 300 पॉइंट्स खाने को है, लेकिन मार्केट मूव नहीं कर रही। 400 से 518 लगभग 100 पॉइंट्स का मूव है ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट पे। 100 पॉइंट्स क्या होते हैं निफ्टी के लिए, तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्या ये पुल होती है कि वापस ऊपर निकल जाती है। देखो वापस ऊपर, अगर देखो ऐसे मूव्स बहुत कम होते हैं, ऐसे वी सेप वाले मूव्स कम होते हैं। ये होता है ऊपर गया फास्ट, नीचे आ गया, लेकिन नीचे आया और तुरंत रिकवर कर गया, ये बहुत बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। और आज मॉर्निंग से वीकनेस दिख रहा है, और हम लोग का फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल लॉजिक भी उसके ऊपर भी ट्रेड लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपने सिस्टम को डिसोन करके मैंने अपने ही दिमाग में कुछ ट्रेड लिया, सिस्टम के हिसाब से ट्रेड। अगर आज लॉन्ग मुझे दिखेगा मार्केट में थोड़ा बहुत भी, तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग करूंगा, मैं निफ्टी में लॉन्ग नहीं करूंगा। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा बैंक निफ्टी बहुत स्पीड में जा रही है, निफ्टी उसको कोप अप नहीं कर रही। दो ही चीज होगा, या तो देखो ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट है, अगर ध्यान से आप देखना चाहो तो, या तो निफ्टी नीचे आएगी साथ में बैंक्स को भी लेके आएगी, या तो बैंक्स ऊपर जाएंगे और निफ्टी को खींच के लेके जाएंगे, ठीक है। आज मूव निकलेगा, किसी साइड का तो मूव निकलेगा, या तो बैंक निफ्टी जीतेगी या तो निफ्टी जीतेगी। तो हम लोग को बस पेशेंटली आज वेट करना है कि किधर जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी अपने तरफ खींचना चाह रही है तो ठीक है, निफ्टी में से हम लोग शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करके बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना देंगे। अगर नीचे आ रहा है तो फिर हम लोग का जो पोजीशन पड़ा हुआ है वो सही पोजीशन, ठीक है। तो बाकी जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, एंड देखते हैं गाइस फिर क्या होता है, ठीक है। एसएल पड़ा हुआ अपना, एंड पोजीशन अभी देखो, अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा गिर रहा है, ये पूरा नीचे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा वीकनेस है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देख लो यहाँ पे एक बार फिर से पोजीशन देख लो अपना, लगभग ऐसा कुछ पोजीशन चल रहा है। चल बाय। सो गाइज एज यू कैन सी मार्केट हम लोग के फेवर में आ चुका है, एंड एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड अब इन लाइंस का कुछ खास मतलब बनता नहीं है, तो इनको मैं हटा देता हूँ। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया जो मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था, ठीक है। देखो इसी मार्केट का मैं वेट कर रहा था, बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि यार मार्केट मूव क्यों नहीं कर रहा, मूव क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। एंड अभी हम लोग के काउंट में कुछ लगभग 4600 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। एंड इसमें मैंने क्या किया है, एक छोटा सा अपडेट किया है, मैं अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लिया हूँ। ट्रेल कहने का मतलब
कि स्टॉप लॉस मेरा जो 400 पे लगा हुआ था वो मैंने कॉस्ट पे ला दिया है, लगभग 370 के आसपास ले आया है। और जो मेरा 18400 का कॉल था जो एक तरह का पोजिशनल ट्रेड था, उसमें भी स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सा लगा दिया हूँ 85 का। बिकॉज अगर यहाँ से कोई पुल बैक आता है, सपोज करो देखो मार्केट डायरेक्शनली गिरा ना, अगर टॉप से देखो तो मार्केट लगभग 176 पॉइंट गिरा, इसके बाद अगर कोई रिवर्सल आ रहा है यहाँ से, अगर कोई रिवर्सल आ रहा है तो मुझे अपने जितना मैंने यहाँ अपने अकाउंट में देखा है 4000 5000 तक मैं देखा हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा अकाउंट यहाँ से रेड में चला जाए। एक बार आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाता है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है आप पूरा ना प्रोटेक्ट कर पाओ, लेकिन कम से कम अपने अकाउंट को ग्रीन में रखना है। तो क्योंकि आज मेरा अकाउंट अच्छा खासा ग्रीन में आ चुका है, लगभग 2% का प्रॉफिट है अपने अकाउंट में अभी चल रहा है, तो अब इसको मैं कम से कम 0.5% या 1% बुक करके जाऊंगा अगर रिवर्सल आता भी है तो। और अगर रिवर्सल नहीं आता है तो फिर हम लोग पूरा होल्ड करेंगे, ठीक है। सो अभी एक छोटा सा अपडेट क्या है, हम लोग अपना एसएल ट्रेल कर लिए हैं ये 370 पे, और इसको 85 पे एसएल को ट्रेल करके हम लोगों ने रख लिया। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो हम लोग एक मार्जिनल प्रॉफिट या फिर आई कैन से स्मॉल प्रॉफिट पे एग्जिट कर जाएंगे। और देखो पुल बैक तो लेगा मार्केट, ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रेट फॉल करता जाएगा, कोई पुल होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो पुल करेगा मार्केट, लेकिन वो पुल बैक अगर बहुत बड़ा हो गया तो आई डोंट वांट टू लूज, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम कॉस्ट पे निकल जाऊं, इतना मेरे माइंड में है, ठीक है। तो अभी मेरा एसएल कहाँ पड़ा हुआ है, अगर स्पॉट वाइज पूछो तो स्पॉट पे मेरा एसएल लगभग यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर पे अगर ध्यान रखो तो, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के हिसाब से ही चलते हैं, तो फ्यूचर पे हम लोग का एसएल यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे लगभग फ्यूचर के हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है। एक लॉजिकल एसएल है, बिकॉज मार्केट को अगर रिट्रेसमेंट लेना है और मार्केट 50% से ज्यादा रिट्रेस होने लगी तो फिर आई गेस थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। देखो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट ऐसे करके ऐसे कर दे, नहीं करेगी, लेकिन अगर करती है प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना। मान लो ये एसएल हिट करके फिर नीचे आती है, फिर ले लेंगे एंट्री, हाथ में प्रॉफिट तो पड़ा हुआ ही है, ठीक है। एंड अगर देखना चाहें, अगर रिट्रेसमेंट हम लोग लगा के देखें कि ठीक है टॉप से बॉटम कितना रिट्रेस होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी आपको देखने में मिलेगा कि ठीक है ये 50% का रिजेक्शन है, यहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होना चाहिए। हालांकि और पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, अगर एक बड़ा फॉल आना है मार्केट में और सच में ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना है मार्केट को, तो मार्केट बहुत ज्यादा पुल नहीं होने वाला अपसाइड में, मार्केट तुरंत नीचे आ जाना है मार्केट को, ठीक है। बाकी देखते हैं कैसा चलता है। अभी हम लोग सिर्फ एक छोटा सा अपडेट क्या किए, हम लोग अपना एसएल को ट्रेल किए और कुछ नहीं, और हम लोग के अकाउंट में लगभग अभी 4000 के आसपास चल रहा है। अब बहुत ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, बुक करके निकल जाते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई लॉजिकल जगह है जहां पे आपको लग रहा है कि बुक कर लूं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, जैसे अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आपसे नहीं मैं अपने आप से पूछूं कि मैं क्यों बुक करूं यहाँ पे, क्या मुझे यहाँ कोई सपोर्ट दिख रहा है, मुझे नहीं लगता। ये पूरा गैप में इंटर हो चुका है, देखो ये पूरा एक गैप है यहाँ पे पड़ा हुआ, इस गैप में इंटर हो चुका है। तो एक लॉजिकल माइंड क्या बोलेगा कि हाँ गैप फिल होना चाहिए, इसके बीच में कुछ है ही नहीं जहां पर मैं बोलूँ कि मैं अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ, मुझे डायरेक्ट यहाँ तक का दिख रहा है 18,000 तक का। तो अगर ये पूरा गैप मुझे दिख रहा है तो मैं कहाँ निकालूं, निकालने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, कुछ रीजन चाहिए ना। अगर डायरेक्ट ऐसे रिवर्स हो जाता है तो फिर इट्स अ काइंड ऑफ वोलेटाइल मार्केट, की नीचे आया तुरंत चला गया, ठीक है। तो उस जगह पे एक ट्रेडर कुछ कर भी नहीं सकता। आपने अगर ऐसे वाले मार्केट में ऐसे जाके ऐसे जाता है, ऐसे मार्केट में आपने अगर 500 रुपए भी कमाया, बहुत कमाया, ठीक है, एटलीस्ट आप थोड़ा मूव कैप्चर कर पाए। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बुक कर लिया और अगर फिर ये ऐसे करके ऐसे गया, फिर मुझे बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है, फिर मुझे बहुत रिग्रेट होगा। ऐसे चला गया मैं खुश बहुत होऊंगा, लेकिन ऐसे गया तो रिग्रेट बहुत होगा, ठीक है। सो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, अपना प्रॉफिट पे कैप लगाया है। एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ठीक है छोटा पुल बैक लेना चाहिए था, 18,220 से लगभग 30 पॉइंट्स का पुल लिया, बहुत बड़ा पुल नहीं है। एंड इसके ऊपर पुल नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब पुल बैक बहुत बड़ा भी नहीं हो जाना चाहिए कि 300 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, बिकॉज 300 के लोगों ने शॉर्ट किया होगा अच्छा खासा, और ये एक रेजिस्टेंस एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, सॉरी सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा बिकॉज यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, तो अब इसको रेजिस्टेंस की तरह मार्केट लेने लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई पुल होता भी है तो इसको टच करके वापस नीचे आना चाहिए और फिर कंटिन्यू। अगर ये फिर नीचे बंद होता है देन ही मैं घर लेके जाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरे अकाउंट में लगभग 5,000 का प्रॉफिट रहेगा तो ही मैं घर लेके जाऊंगा पोजीशन, वरना मैं इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा ओवरनाइट, क्योंकि 2 दिन है, वीकेंड है, वीकेंड का रिस्क नहीं लेना। अगर वो 5,000 का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है मेरे अकाउंट में, या फिर मार्केट लगभग क्या बोलते हैं 250 के नीचे नहीं बंद होती, ये 250 का लेवल है ना, इसके नीचे अगर बंद होती है मार्केट इस लेवल के नीचे, तो मैं घर लेके जाऊंगा। अदरवाइज इसके ऊपर कहीं भी बंद होती है तो मैं कोशिश करूंगा स्कोर ऑफ करने का, डिपेंडिंग अपॉन उस समय का सिचुएशन। बट अभी तो जिस तरह से लग रहा है मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आ चुका है, अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। सारा गेम खराब हो रहा है यहाँ बैंक निफ्टी की वजह से, बैंक निफ्टी आने को रेडी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी इस गैप में इंटर हो चुकी है और बैंक निफ्टी अभी तक यहीं कहीं आसपास टहल रही है। तो बैंक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी अपसाइड फुल हो रही है। देखते हैं, अपना ट्रेडिंग ऐसा लगा हुआ है, एटलीस्ट हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। जैसा होता है मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। अभी सब कुछ हम लोग के फेवर में है, लेट्स सी क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है या फिर रिवर्स हो जाता है, देखना है, देखने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं गाइस, फिर जैसे ही कुछ होगा मैं अपडेट करता हूँ, या ट्रेडिंग ऐसा लेट होगा तो भी अपडेट करूंगा, और अगर नीचे जाता है तो फिर अपडेट करने का जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट 3 बजे देखेंगे, 3 बजे आके देख लेंगे कैसा है। अगर एग्जिट करना होगा तो एग्जिट करूंगा, नहीं करना होगा तो फिर आपको बताऊंगा। चलो।
सो गाइज एक छोटा सा क्विक अपडेट है, हम लोग अपना सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं। क्यों स्क्वायर ऑफ किया उसका रीजन बताता हूँ। देखो सेलिंग मार्केट आ रहा था और मार्केट को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, जब भी सेलिंग मार्केट होता है उसको तुरंत निकल जाना चाहिए। हम लोग थोड़ा फ्यूचर्स को एनालाइज करेंगे, स्पॉट पे अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो सेलिंग मार्केट था, और हुआ क्या कि यहाँ पर लगभग मार्केट 1 घंटा से ऊपर टाइम स्पेंड कर चुका था इस वाले रेंज में, ठीक है। ये वाला अगर आप रेंज ध्यान से देखो तो इस रेंज पे मार्केट 1 घंटा से ऊपर टाइम स्पेंड कर चुका था। अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा था, जो चल रहा था वही हुआ है। मेरे माइंड में ये था कि यार बिना इस लो को टच किए मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो उसको कंटिन्यूअसली नया लो मारते रहना चाहिए, ठीक है, और अपने हाईस को टच नहीं करना चाहिए। हम लोग का ट्रेलिंग एसएल यहाँ था, जब यहाँ पर एक स्विंग बना मार्केट में, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, देखो ट्रेलिंग एसएल यहाँ था, फिर यहाँ पर एक स्विंग बना है, तो हम लोगों ने अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ डाल दिया। कब डाला, जब ये वाला कैंडल बना था, ठीक है। क्यों, क्योंकि बिना इस लो को टच किए ऊपर आने का कोशिश कर रहा था। अगर बिना इस लो को टच किया, अगर देखो अगर ऐसे ऊपर आएगा इट मीन डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उस पैटर्न में हमको फंसना नहीं है, वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो जैसा इस वक्त इमेजिन कर रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न बन गया, उसका ब्रेकआउट आ गया, हम लोग एग्जिट हो गए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग दोबारा एंट्री नहीं करेंगे, फिर से एंट्री करेंगे, फिर से एंट्री देगा करेंगे डेफिनेटली। अगर इसके नीचे मार्केट आता है फिर से मैं एंट्री करूंगा, सेम स्टॉप लॉस डालूंगा। ऐसा होगा नहीं कि मार्केट बार बार इसी रेंज में फंसा रहा है, या तो यहाँ से नीचे निकलेगा या तो यहाँ से ऊपर निकलेगा। और अगर ऊपर निकलना है, नीचे आके फिर एक एसएल और चला जाएगा, तो अपने हाथ में प्रॉफिट पहले से है भाई। अगर यहाँ से एसएल जाता भी है तो लगभग 1000 रुपए का एसएल और जाएगा, तब भी हम लोग 2700 का प्रॉफिट घर लेके जाएंगे। हाथ में प्रॉफिट आ गया, अब रिस्क ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। मैं ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ ऑर्डर बुक देखिए और जाके चार्ट के साथ टाइमिंग मैच करने की कोशिश की, आपको आइडिया लग जाएगा मैंने कहाँ एसएल रखा। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कहाँ निकाला है, इसको 332 पे निकाला है और इसको 69 के आसपास निकाला है। दोनों का एक बार चार्ट देख लेते हैं, 332 और 69, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस स्विंग पे रखा था अपना एसएल को, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 332 आपको दिख रहा होगा, ये है 332, वही स्विंग का बात कर रहे थे हम लोग, इस स्विंग का डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ एसएल निकाला है हम लोग, एक मिनट, ये तो 332 पे निकल गया, इसको हम लोगों ने 69 पे निकाला था। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 69 का है, लगभग एग्जैक्ट यहीं पे, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न का ये स्विंग, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे, अपने एसएल को ट्रेल किए थे इस स्विंग पे, ठीक है, इस वाले स्विंग पे ट्रेल किए थे, और यहाँ पर भी इस वाले स्विंग पे ट्रेल किए थे। बट अभी हिट हो चुका है, अभी निकल रहा है प्राइस निकल रहा है, फिर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब दोबारा एंट्री मैं कब लूंगा, जब ये वापस 320 के नीचे आने का कोशिश करेगा, तो मैं फिर से एक एंट्री बनाऊंगा। अब इसमें कोई एंट्री नहीं लूंगा, बिकॉज ये आउट ऑफ द मनी हो चुका है, आउट ऑफ द मनी सेल करने में मेरे को कुछ खास मजा नहीं आता है, ठीक है। तो अब दोबारा एंट्री मैं इस वाले एरिया में कब लूंगा, जब ये 320 के नीचे फिर से वापस आएगा, तो मैं फिर से एंट्री लूंगा, सेम एसएल डालूंगा 320 पे एंट्री लेके, 332 का एसएल, 12 पॉइंट का एसएल। अगर आ गया फ्लो में फिर से तो मैं ले जाऊंगा सारा पॉइंट, नहीं आता है, अगर ये ऊपर जाता है ठीक है, फिर जान दो मेरे किसी काम का मार्केट है भी नहीं। अगर यहाँ से ऊपर निकल रहा है मेरे किसी काम का नहीं है, नीचे आ रहा है तो मेरे काम का है, ठीक है। तो आई होप डन फॉर द डे है। अगर दोबारा एंट्री आएगा तो मैं अपडेट करूंगा, बट आई डोंट थिंक आएगा, ऊपर निकल जाएगा मार्केट जिस तरह से यहाँ पे प्राइस बना के गया है। या तो साइडवेज हो जाएगा ऊपर जाके, या तो फिर यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल करेगा, और यहाँ देखो अगला रिजेक्शन ये यहाँ पे लेगा। अगर इसको लेना भी है तो अगला रिजेक्शन यहाँ पे लेगा, यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के फिर गिरना होगा तो गिरेगा। बट अभी तो जिस तरह का पैटर्न है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अच्छा सा बना हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में। करने का सिर्फ एक ही कारण है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मॉर्निंग से मतलब पता नहीं इसको क्या हो गया, अगेन फ्यूचर्स तो गिर रहा है, स्पॉट में तो अलग ही गेम चल रहा है। तो अगेन बैंक निफ्टी थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रांग है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। बट देखते हैं जैसा होता है, फिर हम लोग अपडेट करेंगे। मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट वीक हो चुका है, डाउन ट्रेंड में जा चुका है। अब हम लोग को बस डाउन ट्रेंड को इनकैश करना है। इनकैश करने के लिए बस लेवल का वेट करना है, अपने लेवल पे आएगा फिर से एंटर करूंगा, फिर से स्टॉप लॉस लगाऊंगा, फिर से ट्रेड करूंगा। लेवल के ऊपर जा रहा है जाने दूंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डाउन साइड निकलता है मेरा डाउन ट्रेंड मिस नहीं होना चाहिए, वन साइड खेलना है, आराम से खेलना है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मोर देन 1% हम लोग बुक किए, 1.5% के आसपास अपने कैपिटल पे बुक किए, एंड डन फॉर द डे। एंड मिलते हैं गाइस फिर मंडे को। एंड कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं और ट्रेड ना करूं, बिकॉज वीकेंड खराब नहीं करना। मंडे को फिर से आएंगे, फिर से सही इंटेंशन के साथ फिर से ट्रेड करेंगे। एंड आई होप थोड़ा बहुत आपको लर्निंग मिला होगा। एंड चलते हैं गाइस फिर, ओके बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।